हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 31, चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ट्रांजिशन नंबर 1 लेके आया हूं। 31 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो 30 तक मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूं। सारी ट्रांजिशंस मैं कंप्लीट आपको करा चुका हूं, जो कि मैं बुक फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की 2023 और 24 का एडिशन है। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको सारा कंप्लीट बता चुका हूं कि कैसे, अगर हम जनरल एंट्री समझ चुके हैं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ जो रेक्टिफाइड जनरल एंट्री बनती है उस तक कैसे पहुंचना है। अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन दी हुई है तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे, रेक्टिफाइड जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। क्योंकि देखो, जनरल एंट्री तो ऑलरेडी लिख चुका है, अकाउंटेंट ने कोई गलती करी डेबिट क्रेडिट में या अमाउंट में, किस तरह की आपको पता चल गया है कि किस तरह की गलतियां होती हैं। वो गलती होने के बाद अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन दी हुई है, आप उसको ठीक करने के लिए आपको रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक पहुंचना होगा। तो बच्चों, मैं आपको सेम पैटर्न, वही पैटर्न से मैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 कंप्लीट कराने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 31 का, जो कि बेस्ड ऑन सेम वही एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, गलती है तो आप पहले सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिख लेंगे, रॉन्ग एंट्री जो गलती हो गई, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। आइए देखते हैं इसमें क्या गलती हुई है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹3000, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹3000 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। क्या हुआ गलती, समझो। सिर्फ क्वेश्चन को, ट्रांजैक्शन को आपने ठीक से पढ़ लिया है। भाई देखो, यहां पर एक फर्नीचर सेल कर दिया, जो कि पुराना फर्नीचर था उसको सेल कर दिया, मतलब एसेट बिका है। अकाउंटेंट ने जैसे सामान बिकाओ, गुड्स बिकाओ, सेल्स में उसने सेल्स को ट्रीट कर लिया कि सेल हुई है। क्या हुआ होगा, देखिए पहले करेक्ट एंट्री लिखो। करेक्ट करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी अगर फर्नीचर बिका तो? डेटर्स, जिससे आप पैसा लेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, भाई आप पैसा भी तो लोगे, टू फर्नीचर, यही करोगे ना, क्योंकि फर्नीचर बिका है, फर्नीचर आप क्रेडिट कर दोगे 3000 से, यही करोगे ना। करेक्ट एंट्री आपने रफ नोट में बना लेना है। रॉन्ग, यहां अकाउंटेंट साहब से क्या गलती हो गई, इधर क्या गलती करी उसने, उसने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बच्चों, यही समझना है, ट्रीटेड एज ए सेल ऑफ गुड्स। उसने गुड्स की सेलिंग ट्रीट कर ली कि फर्नीचर नहीं बिका, जैसे माल बिकाओ, ऐसा ट्रीट कर लिया उसने, ये कर दिया 3000 रुपए। अब आप ये भी समझ चुके हैं कि गलत क्या हुआ, सही क्या होना चाहिए था। देखो, डेटर्स दोनों साइड डेबिट है, तो डेबिट साइड में तो कुछ गलत किया ही नहीं उसने, सिंपल सी बात। उसने फर्नीचर क्रेडिट की जगह सेल्स क्रेडिट कर दिया। तो आइए ना रेक्टिफाइड एंट्री लिखते हैं। रेक्टिफाइड एंट्री, सेल्स को आप डेबिट कर दोगे क्योंकि सेल्स नहीं है, ये सेल्स को नॉक ऑफ करना है, 3000 रुपए से सेल्स डेबिट हो जाएगा। टू, जो आपको एक्चुअल क्रेडिट होना चाहिए वो आप फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, टू फर्नीचर अकाउंट 3000। बच्चों, अब आप बताइए कितनी आसानी से आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक पहुंच गए, जो कि आपका फाइनल आंसर रहेगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बच्चों, इससे पहले मैं आपको, क्योंकि ये पैटर्न्स मैं आपको कराते जा रहा हूं आपके लिए बहुत आसान से, आप इसको करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एक रफ नोट में लिख लेंगे। फाइनल एंट्री आपकी रेक्टिफाइड जनरल एंट्री बनती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो बच्चों, मैं इससे पहले ये बता दूं कि ये किस तरह की गलती अकाउंटेंट ने करी। इट्स अ प्रिंसिपल एरर। उसने क्या करा कि जब फर्नीचर या कोई एसेट की सेल होती है तो हमें उसी एसेट के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है, देखिए, लेकिन इसने नॉर्मल सेल ट्रेड कर दी। एरर तो हुआ है, प्रिंसिपल एरर हुआ है, उसने नॉर्मल सेलिंग की तरह एंट्री कर ली। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से, इस टेक्निक से आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे सॉल्यूशंस आपके सामने लेके आया हूं, आप एक 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 सारी 30 तक आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने आपको कराए हैं, जिसके साथ साथ मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह की गलतियां होती हैं, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स क्या होती है, एरर्स
क्या होते हैं। तो काफी सारे आपको मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना के यहां पर रखी हुई है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, आप समझिए कि आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में उसके बाद कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 31 अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।